हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है स्टेट द वेरियस फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी। तो इस क्वेश्चन का मतलब है एक डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स जहां पे जो पीपल होती है, जो जनता होती है, वो अपना लीडर या अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं इलेक्शंस के जरिए, चुनाव के जरिए। तो उसी को बोला गया डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है स्टूडेंट्स, उनके फंक्शंस यानी कि उनके जो बहुत सारे जो काम होते हैं वो क्या क्या होते हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या होता है आंसर से। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टूडेंट्स वो बहुत सारे काम करती है डेमोक्रेसी में, जिनको नीचे बताया गया है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है, जो सबसे पहला काम है वो है, तो इन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ही कैंडिडेट्स को चुना जाता है जो कि इलेक्शन लड़ने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कैंडिडेट का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स जो कि चुनाव लड़ने वाला है, ओके, उस कंपटीशन में भाग लेने वाला है, उसको बोला गया कैंडिडेट। तो कैंडिडेट का मतलब है स्टूडेंट्स वो पर्टिकुलर इंसान जो कि इलेक्शन लड़ता है, चुनाव लड़ता है। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कैंडिडेट्स को सामने लाती है जो कि इलेक्शन लड़ने वाला है, चुनाव लड़ने वाला है। और ये कैंडिडेट्स कौन होंगे, इनको चूज कौन करता है, तो उस पार्टी के या तो मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट लड़ने वाला है, कौन से एरिया से या कौन से सिटी से, या फिर उस पार्टी का लीडर डिसाइड करता है। ऐसा नहीं स्टूडेंट्स कि किसी को भी ला करके खड़ा कर देंगे कि हाँ भाई ये कैंडिडेट है, ये चुनाव लड़ने वाला है इस पार्टी से। ऐसा नहीं होता है। उस पार्टी का या तो लीडर डिसाइड करता है या फिर उस पार्टी के मेंबर डिसाइड करते हैं कि कौन कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। सेकेंड फंक्शन है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो उनके जो पॉलिसीज होती हैं, जो योजनाएं होती है और जो प्रोग्राम्स यानी कि कार्यक्रम होते हैं उनको पेश करती जनता के सामने, पुट फॉरवर्ड यानी कि पेश करना। एंड उसके बेस पे जो ये पॉलिसीज और जो प्रोग्राम्स उन्होंने पेश किए हैं उसी के बेस पे जो वोटर्स हैं, जो आम जनता है जो वोट डालती है, तो जो वोटर्स हैं और जो आम जनता है वो इन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के बेस पे उनको चूज करती है कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा काम कर सकता है या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम कर सकती है। तो इस तरीके से पॉलिसीज बनाना और प्रोग्राम्स को बनाना और उनको पेश करना, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज का ही काम होता है। नेक्स्ट काम है, तो जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के बाद जीत जाती है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ही मेन रोल प्ले करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक कंट्री में लॉज को यानी कि कानून को बनाने के लिए। यानी कि अगर एक कंट्री में, एक देश में जब कानून बनाने की बात होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, निर्णायक भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये जो लॉज है, ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टी आके लॉ बना देगी। कोई भी लॉ बनाने के लिए पहले उसको डिबेट किया जाता है, यानी कि बहस होती है उस पर बहुत ज्यादा। एंड जब सब लोग एग्री करते हैं, सब लोग का मतलब है 50% से ज्यादा लोग अगर एग्री कर जाते हैं, तब जाकर के वो लेजिस्लेचर में वो लॉ पास हो जाता है, कानून बन जाता है। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है इसका मतलब क्या है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनके पास पावर होता है कि वो कोई भी लॉ को बना सकते हैं। किसी एक पर्सन की बात नहीं है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है। तो लेजिस्लेचर का मतलब है कि ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास पावर होता है कि कोई लॉ को बना सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से लेजिस्लेचर में पहले कोई भी लॉ को बनाने के लिए उस पर पहले बहस होती है, डिबेट होती है, एंड तब जाकर के स्टूडेंट्स ये लॉ जो है वो पास किया जाता है, बनाया जाता है कानून। तो ये भी काम पॉलिटिकल पार्टीज का ही है। नेक्स्ट काम है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है सरकार को यही बनाती है और सरकार को चलाने का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज का ही होता है। एंड इसके लिए वो लीडर्स को, नेताओं को रिक्रूट करते हैं, चुनते हैं, एंड उनको फिर ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे किस तरीके से काम किया जाता है, और तब जाकर के वो मिनिस्टर बन पाते हैं। और मिनिस्टर बनने के बाद ही वो सरकार को चलाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी इंसान को देश चलाने के लिए या गवर्नमेंट चलाने के लिए दे देंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उन लीडर्स को, उन नेताओं को चुना जाता है, एंड उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो मिनिस्टर बन सके। और मिनिस्टर बनने के बाद वो सरकार को, गवर्नमेंट को चला सके जैसे वो चाहते हैं। जैसे वो चाहते हैं का मतलब ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते, वो जनता के हित के लिए, जनता के फायदे के लिए काम करना चाहते हैं। तो वही जो चाहते हैं वो, तो फिर वो सरकार चलाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है, वो पार्टी जो कि इलेक्शन में हार जाती है, लूज कर जाती है, तो वो पार्टी अपोजिशन का काम करती है। अपोजिशन पार्टी का काम करती है मतलब कि जो पार्टी इलेक्शन जीत गई है वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वो जनता के खिलाफ कुछ काम कर रही है तो उनका अपोजिशन करना, विरोध करना कि आप सही नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके से जो पार्टी हार जाती है इलेक्शन में वो अपोजिशन पार्टी बनाती है, विरोध वाली पार्टी बनाती है। तो इस तरीके से अगर जो गवर्नमेंट
जो सरकार अभी काम कर रही है अगर वो किसी चीज में फेल हो जाती है या सही नहीं करती है तो उनकी बुराई करते हैं ये अपोजिशन पार्टी, और उनके जो अलग अलग नजरिए होते हैं, जो व्यूज होते हैं, जो भी पॉइंट्स होते हैं, वो जनता के सामने अपनी बात को रखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो गलत काम कर रही है, ये सही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, यानी कि बुराई करते हैं और अपना नजरिया जो है वो जनता के सामने रखते हैं, अपनी आवाज अपनी बात को रखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो पब्लिक की ओपिनियन को शेप देती है। शेप देने का मतलब है वो उन चीजों को लागू करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं जो भी पब्लिक चाहती है किसी पर्टिकुलर एरिया में या देश में ये चीजें होनी चाहिए। तो पब्लिक की जो ओपिनियन होती है, जो पब्लिक चाहती है, उसी चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, उन्हीं चीजों को लागू करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो इन चीजों को लागू करने के लिए ऐसा नहीं कि एक ही इंसान कर देगा, बल्कि इस पार्टी में पूरे कंट्री में जो उनके मेंबर्स होते हैं वो लाखों में होते हैं, एंड वो आपस में मिलकर के ही जो आम जनता की जो सोच है उस पर असर डालने का, यानी कि उनके हिसाब से काम करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज एक अकेला इंसान, एक अकेला नेता कितने लोगों से मिलेगा, पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है इंडिया की, तो इसलिए मिलकर के काम करना होता है। तो इस तरीके से जो लोगों की सोच है ये उन पे काम करते हैं और वही करके ही फिर आगे वो बढ़ते जाते हैं। और यही काम होता है सरकार का कि जो लोगों की डिमांडें हैं, जो वो चाहते हैं उनको पूरा करो। आई एग्री कि एक साथ तो पूरा नहीं हो सकता है, बट धीरे धीरे सरकार जो वो काम करती है और उनके हित के लिए, उनके फायदे के लिए काम करती है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी में जो लाखों मेंबर होते हैं वो काम करते हैं जनता के हित के लिए। तो इसके पीछे रीजन ये स्टूडेंट्स देखिए, जो जनता की सोच है, जो लोग चाहते हैं, अगर उस हिसाब से ही पॉलिटिकल पार्टीज काम करेगी तो कहीं ना कहीं लोगों की सोच अच्छी बनेगी उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो वही इन्फ्लुएंस करते हैं, असर डालते हैं वो लोगों की सोच पे, अगर जनता के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी काम करती है तो। नेक्स्ट फंक्शन है कि सरकार के पास जो भी मशीनरी है, मशीनरी मतलब जो भी साधन है जो कि जनता के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि ट्रेन हो गए, बस वगैरह, और जो भी चीजें हैं जो कि जनता के फायदे के लिए बनाई गई है ताकि जनता उसको यूज कर सके, तो उसको बोला गया है सरकार के पास मशीनरी है। और इसके अलावा लोगों के कल्याण के लिए जो उन्होंने स्कीम बनाई है, वेलफेयर का मतलब है लोगों के कल्याण के लिए। तो इस तरीके से जो सरकार के पास जो मशीनरी है या जो उन्होंने वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए स्कीम्स बनाए हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज इन गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स को यूज करने के लिए अधिकार देती है, एक्सेस देती है कि वो उनको यूज कर सके। इसके अलावा अगर हम किसी इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो किसी भी लोकल पार्टी के लीडर से, जो लोकल पार्टी उस शहर की, उस राज्य की, तो लोकल पार्टी के जो लीडर है, जो नेता है, उससे मिलना आसान होता है एक इंसान के लिए, बजाय कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो सरकारी अधिकारी होता है, यानी कि जो सरकार के लिए काम करता है, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनसे मिलना मुश्किल होता है। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मिलना और उनके सामने अपनी बात रखना ही ज्यादा इजी होता है एक आम जनता के लिए, एक पर्सन के लिए। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोगों की सोच को सरकार तक पहुंचाने का काम भी करती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।